का एग्जाम पास कर पाओगे। अभी एक बच्चे ने कहा कि हमारी मैडम ने कहा है कि हिंदी मीडियम का लोग तो यूपीएससी पास नहीं करता है। पता नहीं किन्होंने कहा है और क्यों कहा है, आई डोंट केयर। और एक चीज मैं जानता हूं कि मैं पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए के बीच में से कम 2000 के आसपास लोग सेलेक्ट हो चुके हैं यूपीएससी और पीसीएस मिला के। कम से कम 500 लोग तो यूपीएससी भी पास किए हैं और उन 500 लोगों में से कम 450 लोग जो पास किए हैं वो हिंदी मीडियम के पास किए हैं और उसके अंतर्गत थर्ड रैंक तक भी आया है। और मैं कम से कम ऐसा 12-13 बार बता सकता हूं कि जब मेरे किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री ऑप्शनल में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आया है और जब उनको इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है तो उसके अंतर्गत मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 बार का एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए तो जिसको हाईएस्ट मार्क्स आया वो हिंदी मीडियम का आया है। और ऐसा नहीं है कि वो आज से 10 साल पुरानी कहानी मात्र है, अभी भी वो कहानी रिपीट होती है। अतः मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि सिक्के का दोनों पहलू होता है दोस्त। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जनरल स्टडीज में जिस तरीके की तैयारी हो रही है स्टूडेंट्स का एटीट्यूड जैसा हो गया है तैयारी करने का और टीचर जिस तरीके से स्टूडेंट के मन की बातें करने लगे हैं उसके मद्देनजर निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं ही होती रहेंगी। सवाल ये उठता है कि क्या स्टूडेंट अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार है। सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट क्या ये सोच को तैयारी करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है कि उसका मुकाबला आईएम से पढ़ कर आने वालों के साथ में होगा, उसका मुकाबला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वालों के साथ में होगा, उसका मुकाबला उनके साथ में होने वाला है कि जो ऑलरेडी यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका है एक बार दो बार, उसका मुकाबला उनके साथ में होने वाला है जो आदमी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका मुकाबला उनके साथ में होने वाला है जो 1-2 बार पीसीएस का एग्जाम पास कर चुका है फाइनली, उसका मुकाबला उनके साथ में होने वाला है कि जो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मेंस दे चुका है स्टेज का और यूपीएससी का। आप पहले अपने आप को मेंटली इस बात के लिए तैयार कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम के स्ट्रेंथ को समझिए। उस एग्जाम के स्ट्रेंथ को समझने के बाद अपने आप से पूछिए कि क्या आप कर सकते हैं। मेरा कहना है कि तुम कर सकते हो, लेकिन मेरा यह कहना है कि तुम इल्यूजन से बाहर निकलो। यदि तुम इल्यूजन से बाहर निकल के तैयारी करोगे ना तो हो सकता है कि रास्ते थोड़े कठिन लगेंगे, हो सकता है कि पांव में कांटे गड़ेंगे, हो सकता है कि तुम्हारे पांव में थकान आ जाए, हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारा मगज जो है वो पचल हो जाए, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्त मैं तुमको एक बात बताता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि हे राम, मैं तुम्हारे उन चरणों की पूजा करता हूं जिन चरणों ने कांटों की यात्रा किया है और इसलिए उसके पांव लहूलुहान हो चुके हैं और वह पथरीली जमीन से गुजरा है इसलिए उसके पांव में खोट पड़ गए हैं। मैं उन चरणों की पूजा करता हूं, तुम्हारी भी उन्हीं चरणों की पूजा होगी दोस्त। तुमको कोई कहेगा चढ़ जा बेटा चने के झाड़ पे, तुम चढ़ जाओगे तो चने के झाड़ पे चढ़ के तुम गिरोगे ही ना जी। चने के झाड़ पे चढ़ के तुमको आम के पेड़ के सबसे सुंदर फल तो नहीं मिलने वाले। तो एग्जाम की कठिनाई को समझो, उसके अंदर की जो तपस्या चाहिए वो करो। मेरा यह कहना है कि तपस्या से गुजरना पड़ेगा और गुजरोगे तो हो भी जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बैरियर नहीं है, बैरियर है पिछले 8-10 वर्षों का वो मेंटल फ्रेम, वो मेंटल मेकअप का। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हिंदी मीडियम के अंदर बहुत सारे जो अच्छे टीचर थे जो कामयाबी पे कामयाबी दे रहे थे उन टीचर्स को मार्केट में बाहर धकेल दिया है। उसका रीजन क्या है कि जो तमाम यूट्यूब के तमाशे आ गए हैं, वो जो मार्केट का प्रभाव आ गया है, वो जो तमाम प्रकार के लटके झटके आ गए हैं, उन लटके झटके और मार्केट के प्रभाव आदि के कारण बच्चे उन लोगों को रियल टीचर मानने लगे हैं जिन लोगों को रियल मानने में यूपीएससी का यू तक ठीक से समझ में नहीं आता है। और जिनको आपने टीचर मान लिया उनको यूपीएससी आता नहीं, जिनको यूपीएससी आता है उन तक आपकी पहुंच नहीं है या उनको आप जानते नहीं है और वो अपने आप को आप तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो रियल मानने में से टीचर ही है। वो बाजार की शक्तियों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं रह गए हैं। ये बदलता हुआ ट्रांजिशनल फेज है। इस ट्रांजिशनल फेज के दौरान पिछले 3